हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार 2022। यह जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता ही है। क्योंकि पुरस्कार से तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, उस भी नोबेल पुरस्कार से तो क्वेश्चन आते ही। कोई भी एग्जाम देने जाइए, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार नहीं पढ़े तो पुरस्कार क्या पढ़े। तो पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो उसमें नोबेल पुरस्कार पहले स्थान पे आ जाता है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, क्योंकि लग चुकी तलब मंजिल की अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी तलब मंजिल की अब खुद को आग में झोंक देंगे। और ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। देखिए फ्रेंड, हौसला हम लोग का मजबूत है और इसको मजबूत रख करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना नोबेल पुरस्कार देखते हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार का पहले इतिहास हम लोग जान लेते हैं। तो 1895 में एक स्वीडन के ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पे ही ये नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया था, अल्फ्रेड नोबेल। ये इन्होंने अपनी वसीयत की पूंजी से इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना की है। ठीक, तो कब स्थापना हुआ था? तो 1895 में स्वीडन में हुआ था और अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में से ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अब देखिए पहली बार किसको दिया गया था, पहली बार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। देखिए फ्रेंड, ये दिया तो जाता है 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जब पहली बार दिया गया था तो ये 5 ही क्षेत्रों में दिया गया था। किसमें? तो देखिए, इसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं था, भौतिकी में दिया गया था, रसायन में दिया गया था, चिकित्सा में दिया गया था, शांति में दिया गया था, साहित्य में दिया गया था। लेकिन उस समय अर्थशास्त्र में पुरस्कार अभी नहीं दिया जाता था। तो 1909 में पहली बार दिया गया था 5 क्षेत्रों में। ठीक, उसके बाद देखिए तब 1968 में, कब? 1968 में ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया। ठीक, 1968 में। और फिर 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसको याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और उसको, इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो एस्वेरिसेज रिक्स बैंक। क्या है? एस्वेरिसेज रिक्स बैंक, इस नाम से पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र का। इसी एस्वेरिजेस रिक्स बैंक को अर्थशास्त्र का नोबेल कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में अर्थशास्त्र का नोबेल न देकर पूरा ये पूछ देता है कि एस्वेरिजेस जो रिक्स बैंक पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा कि एस्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार ये भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। तो इस नाम से इस पुरस्कार की स्थापना की गई 1968 में और पहली बार दिया गया 1969 में। और किसको दिया गया? तो एक नॉर्वे के ही व्यक्ति थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिस्ट। क्या नाम था? रैगनर फ्रिस्ट, जो कि नॉर्वे के थे। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन टीन ब्रेगन। क्या नाम था? जॉन ट्रिन ब्रेगन जो थे, ये हॉलैंड के। इन दोनों व्यक्तियों को सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में। ठीक, तो देखिए हम लोग भारत के हैं तो भारतीयों के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको पहली बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। याद रखिएगा किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट बार मिला था। फर्स्ट भारतीय कौन थे? भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एक आता है कि तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 1998 में मिला था पहले भारतीय, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है इनका? अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। तो ये था अर्थ नोबेल पुरस्कार का इतिहास। इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली बार कब दिया गया था, किस क्षेत्रों में दिया जाता है। एक और बात छूट रही है दोस्तों, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है 5 नोबेल पुरस्कार वो कि स्वीडन में ही दिया जाता है, लेकिन एक शांति का नोबेल पुरस्कार है जो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो नॉर्वे में। और 5 जो शांति को छोड़ करके जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो सब स्वीडन में ही दिया जाता है। ठीक, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये था हमारा नोबेल पुरस्कार का कुछ इतिहास।
अब हम लोग देखते हैं कि 2022 में हर क्षेत्र में किनको किनको मिला है नोबेल पुरस्कार। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है एलएस को। एलएस नाम की एक व्यक्ति है, उनको मिला है। अगर व्यक्ति में देखा जाए तो एलएस को मिला है और दो संस्थानों को मिला है। एक मेमोरियल जो कि रूस के है, मानवाधिकार संगठन है रूस का, कौन सा, जिसका नाम है मेमोरियल, इसको मिला है। और एक यूक्रेन का जो कि मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यूक्रेन के। इन एक व्यक्ति को और दो संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए याद करने का एक ट्रिक याद रख लीजिए कि एलिस नाम की एक लड़की है। किस नाम की लड़की है, एलिस नाम की। एलिस नाम की, मान लीजिए कोई भी हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एलिस नाम की एक लड़की। तो वो लड़की जो है वो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी में, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी नाम की एक मेमोरियल है, उसमें शांति से बैठी है। तो कैसे याद रखेंगे, एलिस जो है वो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी नाम के एक मेमोरियल में शांति से बैठी है। तो याद रखिएगा कि एलिस सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी के एक मेमोरियल में शांति से बैठी है। तो याद रखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो एलिस को मिला है। और ना सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो यूक्रेन की एक संस्था है उसको मिला है, और मेमोरियल जो कि रूस की एक संस्था है उनको मिला है। तो याद रखिएगा। और एलिस जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो बेलारूस के। ये व्यक्ति जो एलिस है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा बेलारूस के। तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे हम लोग देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो एनी एनॉक्स को, किसको मिला है, एनी एनॉक्स को, याद रखिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को, साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए अर्थशास्त्र में किसको मिला है, याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो देखिए बर्नेक को मिला है, डायमंड को मिला है, फिलिप को मिला है। तो याद रखिएगा इनको कैसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए बेन एस बर्नेक को मिला है, डगलस डायमंड को मिला है, फिलिप एच डायबविग को मिला है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, नाम तो बहुत उटपटांग है, इसको याद तो करना ही है। तो देखिए अर्थशास्त्र मतलब वित्तीय, पैसा रुपया से संबंधित आर्थिक स्थिति में जाते हैं तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये उसमें पैसा रुपया के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। तो जो बर्नेक है, कौन है बर्नेक, मान लीजिए कि एक बहुत बड़े पूंजीपति है बर्नेक, याद रखिएगा। मतलब है नहीं, ट्रिक है कि बर्नेक जो है वो बहुत बड़े पूंजीपति है। वो क्या किए कि फ्लिपकार्ट से डायमंड खरीद लिए। क्या खरीदे कि फ्लिपकार्ट से डायमंड खरीदे। तो जो ये बर्नेक, डायमंड और फ्लिपकार्ट हो गया चाहे डायमंड हो गया, ये सबका संबंध जो है वो अर्थशास्त्र से आता है, क्योंकि डायमंड होता है वो पैसे रुपए से ही संबंधित है। भाई डायमंड काफी महंगा हो गया, तो इसको, हीरा जो है तो काफी महंगा है, तो इसको हम लोग महंगा सस्ता ये सब किसमें आता है, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बर्नेक ने क्या किया कि फ्लिपकार्ट से डायमंड खरीद लिया। क्या किया कि बर्नेक ने फ्लिपकार्ट से डायमंड खरीद लिया। तो याद रखिएगा कि बर्नेक से बेन बर्नेक, डगलस डायमंड और फिलिप एच डायबविग को, ये तीन व्यक्ति को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है कैरोलिन को। कैरोलिन को मिला है, मेंडल को मिला है और बेरी शार्पलेस को मिला है। इसको कैसे याद रखेंगे, एक कैरोलिन को मिला है, कैरोलिन आर बर्टीजी को मिला है, मॉर्टन मेंडल को मिला है और बेरी शार्पलेस को मिला है। इनको हम याद कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, ये तो किताबों में भी दिया होगा, कोई भी इसको पढ़ाया होगा, पर इसको याद कराना ये बड़ी बात होती है। याद कराना और याद करा रहे हैं तो आपको याद रहे भी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए रसायन में कैरोलिन से याद रखिएगा क्लोरीन, कैरोलिन को याद रखिएगा क्लोरीन। क्या याद रखिएगा, क्लोरीन। कैरोलिन को हम लोग क्लोरीन के रूप में देखेंगे, तो क्लोरीन का संबंध किससे होता है, रसायन से। तो क्लोरीन और मेंडल जो है इसको हम लोग मेटल लिख के याद करेंगे। क्या याद करेंगे, मेटल। तो मेटल मतलब होता है धातु, तो धातु का संबंध भी रसायन से होगा। तो क्लोरीन, मेटल, और आगे हम लोग देखेंगे कि वेरी शार्पलेस, यानी कि केमिस्ट्री जो है अगर हम शांति दिमाग से पढ़े तो काफी शार्पलेस होता है, मतलब काफी जो है दिमाग साफ हो जाता है केमिस्ट्री पढ़ने से। तो इससे हम लोग याद रखेंगे शार्पलेस। क्या याद रखेंगे, शार्पलेस, यानी कि क्लोरीन, मेटल, शार्पलेस। क्या याद रखेंगे, क्लोरीन से कैरोलिन और मेटल से मेंडल याद रखेंगे और वेरी शार्पलेस। ये तीन व्यक्तियों को याद रखिएगा कि कैरोलिन
और से क्लोरीन को रिलेट करके देखिएगा, अब मेंडल से मेटल को रिलेट करके देखिएगा, और वेरी शार्पलेस यानी कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिमाग शार्प हो जाता है, दिमाग एकदम साफ हो जाता है केमिस्ट्री पढ़ने से। ठीक, काफी बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, तो केमिस्ट्री पढ़ने से दिमाग ऐसे ही साफ हो जाता है। याद रखिएगा शार्पलेस। द कैरोलिन, मेंडल और शार्पलेस, इन 3 व्यक्तियों को मिला है रसायन क्षेत्र में। और क्यों मिला है ये भी याद रखिएगा। तो क्लिक केमिस्ट्री की खोज करने के लिए, किस केमिस्ट्री की खोज करने के लिए? क्लिक केमिस्ट्री की खोज करने के लिए। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का किसको मिला है? एलेन को, क्लाजर को और जिलिंगर को। किसको मिला है? एलेन को, क्लाजर को और जिलिंगर को। किनको मिला है? एलेन को, क्लाजर को और जिलिंगर को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एलेन को, क्लाजर को और जिलिंगर को। ठीक, तो एलेन को, क्लाजर को और जिलिंगर को किसके लिए मिला है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। किसके लिए मिला है? क्वांटम मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स जो सिद्धांत है इसकी खोज करने के लिए किनको मिला है? एलन, किसको मिला है? एलन, क्लाजर और जिलिंगर को। एलन, क्लाजर और जिलिंगर को। देखिए, इसको जब आप अपने आंखें बंद करके दिमाग में एकदम इसको एक बार गहन पाचन कीजिएगा तो ये दिमाग में जब 2-3 बार अपने आप से आंख बंद करके पढ़ेंगे एलन, क्लाजर, जिलिंगर, भौतिकी में एलन, क्लाजर, जिलिंगर, तो इस तरह से याद हो जाता है दिमाग में। तो दिमाग में मंथन करना जरूरी होता है। तो किसको मिला है? एलन, क्लाजर और जिलिंगर को। किसके लिए मिला है? तो क्वांटम मैकेनिक्स जो सिद्धांत इसकी खोज करने के लिए। देखिए, अब आगे आते हैं तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांति पाबो को मिला है। किसको मिला है? स्वांति पाबो को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पा लिए हैं पाबो। कौन पा लिए हैं? पाबो। तो कौन पाया है? तो स्वांति पाबो ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पाया है। कौन? स्वांति पाबो। किसके लिए? तो मानव के क्रमिक विकास की खोज करने के लिए। किसके लिए? मानव के क्रमिक विकास की खोज करने के लिए। किनको मिला है? स्वांति पाबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ये थे हमारे प्रमुख नोबेल पुरस्कार जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आगे जो बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार दरोगा का आने वाला एग्जाम, बिहार बीपीएससी जो बीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें भी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है, और उसमें नोबेल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नोबेल पुरस्कार को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो कैसे याद करेंगे हम लोग? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो एक एलिस नाम की एक व्यक्ति है, एलिस नाम की एक लड़की है, लड़की मान लीजिए, महिला मान लीजिए, लड़का मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए आप ही है, एलिस नाम के आप एक व्यक्ति है। आप क्या किए कि सेंटर फॉर लिबर्टी, जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी नाम का एक मेमोरियल है, उसमें जा करके शांति से बैठे हुए हैं। तो एलिस जो है वो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी मेमोरियल में शांति से बैठी है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस को, मेमोरियल को और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को। उसके बाद साहित्य में एनी एनॉक्स को मिला है। किसको मिला है? एनी एनॉक्स को साहित्य में। उसके बाद आगे इनको किसके लिए मिला है? तो ये जो समाज में समाज का जो प्रतिबंध है उसको उजागर करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो अर्थशास्त्र में किसको मिला है? तो बर्नेक एक पूंजीपति है। मान लीजिए कि हम लोग भी एक पूंजीपति है, मान लीजिए आप ही हैं बर्नेक नाम के व्यक्ति जो कि काफी पूंजीपति है। तो आपने क्या किया कि फ्लिपकार्ट से डायमंड खरीद लिया। मेरे पास इतना पैसा है, हम फ्लिपकार्ट लगाए और अपना डायमंड खरीद लिए। तो क्या याद रखिएगा कि बर्नेक से याद रखिएगा बेन बर्नेक, उसके बाद डगलस डायमंड और उसके बाद फिलिप एच डायबविग। याद रखिएगा इनका संबंध अर्थशास्त्र से। रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन को मिला है। कैरोलिन से याद रखेंगे क्लोरीन और उसके बाद मेंडल से याद रखेंगे कि मेटल। ये मेटल जो है, मेटल मतलब होता है धातु, तो मेटल का भी संबंध रसायन से और क्लोरीन का भी संबंध रसायन से। और जब हम इस सब के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग एकदम शार्प हो जाता है, मतलब कि एकदम साफ सुथरा हो जाता है। तो ये वेरी शार्पलेस। ठीक, याद रखिएगा। किसके लिए मिला है? तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक, क्लिक केमिस्ट्री के लिए। जब भौतिकी का देखेंगे तो एलेन को, क्लॉजर को और जिलिंगर को। किसको मिला है? एलेन को, क्लॉजर को और जिलिंगर को। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तो किसको मिला है? स्वांति पाबो को। किसके लिए? तो मानव के क्रमिक विकास के लिए। तो ये था हमारा नोबेल पुरस्कार 2022। इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। और याद हो गया है तो 1-2 बार जब इसको वीडियो को देखिएगा तो अपने आप पूरा याद हो जाता है। तो 1-2 बार इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और इसको जब कोई भी एग्जाम देने जाएगा याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको मेरा याद आएगा कि बताइए वो वीडियो देख लेते तो हमारा याद हो जाता ना। तो इसको याद करके रखिएगा। ठीक,
तो ये था हमारा नोबेल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो जरूर कीजिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपका ये मेरा क्लास। अब ठीक, और बाकी जय हिंद दोस्तों।